हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टारगेट है वो है सैम्पलिंग थ्योरम। तो कंसिडर अ सिग्नल एक्स ऑफ टी, वो कहता है कि सिग्नल को आप कंसिडर कर लीजिए एक्स ऑफ टी को। बच्चों इससे मैं आपको ना पहले सैम्पलिंग का कंसेप्ट समझाता हूँ। इसकी वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई हैं अपने सब्जेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ये भी एक वीडियो उसी की ही है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा डीप में जाके, ठीक है। तो सैम्पलिंग मीन्स हम सैम्पल्स बनाते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग असल में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का एक प्रोसीजर है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज जो ज़्यादातर सिग्नल होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में ही होते हैं। लाइक मतलब कि डिजिटल का क्या मतलब है, डिस्क्रीट सिग्नल्स, यानी कि जिनकी वैल्यू जो है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होती, यानी कि फाइनाइट नंबर होते हैं। तो होता क्या देखें, सबसे पहले अब मैं आपके पास यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, तो मेरी आवाज़ जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है किस फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल की फॉर्म में, यानी कि वो इस वक्त एनालॉग फॉर्म में है। ये जो आपको सिग्नल नज़र आ रहा है ना, ये वेव ऐसे नज़र आ रही है इस सिग्नल की, ये अभी कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन जैसे ही वो जाएगी आगे मेरे ट्रांसमीटर के पास, तो ट्रांसमीटर उसको सैम्पल्स की फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। सैम्पल्स बनाते साल ही उसकी वो सिग्नल एज अ डिजिटल बिहेव करेगा। देखिए सैम्पल यानी कि डिस्क्रीट सिग्नल हो जाएगा। तो सैंपल बनाते कैसे हैं बच्चों, सैंपल असल में बनाते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ है ना, तो हम 10 हर्ट्ज़ के जो है ना यानी 20 सैंपल्स बनाएंगे। अब सिग्नल आपको पता है बहुत लंबा हो सकता है, यानी कि सिग्नल जो है ना अगर पीरियाडिक है तो वो बहुत ही लंबा होगा, ए पीरियाडिक है तब भी बहुत लंबा होगा, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए वो चलता रहेगा। लेकिन हमने उसका एक सैंपल लेना होता है, यानी जहाँ पे उसका एक चक्कर मुकम्मल हो जाए, लाइक साइनोसाइडल वेव है तो हम उसका 2 पाई तक लेंगे, एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर। तो वहाँ तक उसके सैंपल्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वो सिग्नल 10 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का है तो उसकी जो बैंडविड्थ होती है बच्चों, वो 2 टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ होता है उसका, यानी कि सैंपल्स बनाने का तरीका। तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर 2 से ज़रब देते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 सैंपल्स आ जाएंगे, तो हम उसके 20 सैंपल्स बनाएंगे, ठीक है जी, ये चक्कर होता है। तो लिहाजा अब आप देखें यहाँ पे हमें सिग्नल गिवन है, वो कहता है सबसे पहले ना इसने उन चीज़ों पे बात नहीं की जो मैं आपको बता रहा था। इसने कहा है कि एक सिग्नल रैंडमली ले लो एक्स ऑफ टी, जिसके ऊपर एज्यूम करो कि हमने उसको सैंपल किया है हर टी एस सेकेंड के बाद। टी एस मीन्स कोई सेकंड है बच्चों की, कोई टाइम की वैल्यू है। वो कह रहा है उसने ना बस जनरल फॉर्म में एक टी एस ले लिया है। देखो आप टी एस की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड ले लो, ठीक है। तो वो कहता है 0 से 1 सेकंड के बाद, यानी कि हर 1 सेकंड के बाद हमारे पास एक सैंपल बन रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। तो ये सिग्नल है आपके सामने, देखो देखो एक 0 टाइम के ऊपर हमारे पास एक सैंपल बना, उसके बाद टीएस के ऊपर हमने एक सैंपल बनाया, 2 टीएस के ऊपर एक सैंपल बनाया। ये देखें ये सिग्नल उसी को कवर कर रहा है, यानी कंटिन्यूअस सिग्नल के ऊपर ही सैंपल ड्रा किए जा रहे हैं, उससे ऊपर तो नहीं ना ये सैंपल को लेके जा रहा। तो उसकी सरहद तक, यानी इसको डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने जा रहा है। अब मैं पहले ना इससे यार मेरे जहन में एक और चीज़ आ गई है, वो भी आपको बताना ज़रूरी है। असल में होता क्या देखें, अब मैं मोबाइल पे बोल रहा हूँ, तो अगर मैं किसी से बात करता हूँ लाइक व्हाट्सएप पे, तो पता क्या होगा, जब मैं उसको यानी वॉइस भेजूंगा तो मेरा सिग्नल पहले एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा और फिर ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। और वो एक मीडियम में से गुजर के जाएगा, जो कि आप मीडियम जानते हैं, पहले वाईफाई को जाएगा, वो फिर वाईफाई क्या करेगी, वो आगे इंटरनेट के प्रोसीजर यानी कि फाइबर केबल में से गुजारते हुए उस सिग्नल को मेरे दोस्त तक पहुंचाएगी, जिसको मैं सिग्नल यानी मैसेज कर रहा हूं। तो उसके रिसीवर को, यानी कि उसके फ़ोन के रिसीवर को वो रिसीव होगा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल, ठीक है। और फिर आगे उसके वो रिसीवर के बाद उसका लगा होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। वो उसको डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करके उसको वॉइस की फॉर्म में ही वापस कर देगा, और वो आप समझ पा रहे हैं कि वो जाएगा उसके स्पीकर को, और वो जब उस सिग्नल को सुनने की कोशिश करेगा तो उससे मेरी आवाज़ आएगी। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। तो सैम्पलिंग फिर क्वांटाइजेशन, ये सारा प्रोसीजर इसमें शामिल है। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप हमारा चैप्टर 6 की वीडियोस देख सकते हैं, हमारे चैप्टर 6 की कम्युनिकेशन सिस्टम के प्लेलिस्ट में। तो देखें इसने सैम्पल्स बनाए, वो कह रहा था कि हर टी एस सेकेंड पे ना एक सैम्पल मिल रहा है हमें। तो देखें वही चक्कर है, यानी 0 के बाद टी एस आया तो एक सैम्पल और बन गया, यानी कि 1-2 सैम्पल हो गए, फिर 2 टी एस पे जाके एक और सैम्पल हो गया, यानी कि टी एस के डिफरेंस के बाद एक सैम्पल बन रहा है, फिर अगले टी एस पे एक सैम्पल, फिर इस पे एक सैम्पल, फिर इस पे, फिर इस पे। तो यानी टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने सैंपल हैं, 7 सैंपल हैं। देखो बच्चों 6 टीएस तक है ना, तो 6 तो ये वाले सैंपल हो गए और एक 0 पे सैंपल हो गया, टोटल 7 सैंपल इसने बनाए हुए हैं। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं ना, तो अगर ये 7 सैंपल हैं तो यानी हम बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं ये 3.5 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का शायद सिग्नल होगा, ठीक है।
3.5 हर्ट्स या 3 हर्ट्स का, क्योंकि ये सिग्नल यहाँ पे आके अपना यानी कि नहीं ठीक है सही कह रहे हैं इसके यानी कि 3.5 हर्ट्स की इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको उसने 2 से मल्टीप्लाई दे के सैम्पल्स की तादाद ढूंढी है। अब उसने यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी देखें आपको बता रहा हूँ 3.5 को आप 2 से ज़रब दे के देख लें 7 बनता है, तो 7 सैंपल इसलिए उसने बनाए हुए हैं। ये 3.5 हर्ट्स का यानी हमारे पास सिग्नल होगा। अब आगे वो कहता है नोट कीजिए इस प्रोसेस को कि इज़ लाइक मल्टीप्लाइंग एक्स ऑफ टी बाय अ ट्रेन ऑफ इम्पल्सिस, यानी कि अगर हम एक्स ऑफ टी को ट्रेन ऑफ इम्पल्सिस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या होता है। अब ये एस ऑफ टी जो है बच्चों इज इक्वल टू ये ट्रेन ऑफ इम्पल्सिस का सिग्नल है एस ऑफ टी। एस ऑफ टी ना ट्रेन ऑफ इम्पल्सिस को प्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि ट्रेन ऑफ इम्पल्सिस का क्या मतलब है बच्चों, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा सिग्नल जो इम्पल्सिस सिग्नल को मिलाकर बना हो, ठीक है जी। यानी कि तमाम इम्पल्सिस सिग्नल को अगर हम प्लस करें तो एक स्पेसिफिक सिग्नल बनता है, डेट वाइज उसने लिखा हुआ है ट्रेन ऑफ इम्पल्सिस, इसका नाम रख दिया हुआ है। यानी डिफरेंट इम्पल्सिव सिग्नल जो है टाइम शिफ्टिंग की वजह से आगे पीछे शिफ्ट हो गए, यानी कि कोई 1 सेकंड पे चला गया, कोई 2 सेकंड पे चला गया, कोई 3 सेकंड पे चला गया, कोई -1 पे चला गया, कोई -2 पे चला गया, कोई -इन्फिनिटी पे चला गया, कोई पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चला गया टाइम शिफ्टिंग की वजह से, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो डेट्स वाई जब उन सबको प्लस किया जाता है तो इसको कहा जाता है ट्रेन ऑफ इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। तो वो कह रहा है ये हमारे पास ट्रेन ऑफ इम्पल्स सिग्नल है, जिसको अगर हम प्रेजेंट करना चाहें तो ये NTS है ना, यानी टाइम शिफ्ट दे रहा है। तो TS बच्चों मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड बराबर होता है 1/fs के, तो ये यानी कि 1/t अगर t होता तो 1/f होता, लेकिन TS लिखा गया यानी कि सैम्पलिंग टाइम रेट, ठीक है। ये सैम्पलिंग टाइम पीरियड को प्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है सैम्पलिंग टाइम रेट या सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। तो इसने क्या किया, बस TS को रिप्लेस कर दिया 1/fs से, तो ये इस फॉर्म में आ गया। आगे उसने देखें ये मेरी बात जो मैं आपको कह रहा था वही किया कि f इज इक्वल टू 1/t होता है, जो कि यहाँ पे सैम्पलिंग रेट को प्रेजेंट करता है या सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आगे आगे मूव करते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये थोड़ा सा आपको बस लॉजिक देना था स्टार्ट में। अब देखें जैसा कि उसने बच्चों कहा था हमें कि हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक्स ऑफ टी को ट्रेन ऑफ इम्पल्सिस के साथ, यानी एस ऑफ टी को हमने ज़रब करवानी है एक्स ऑफ टी के साथ। तो देखें फिर क्या होगा, जब मैं एस ऑफ टी को एक्स ऑफ टी से ज़रब दूंगा तो बस इसके साथ एक्स ऑफ टी का एक इजाफा हो जाएगा। तो यही चीज़ इसने नीचे यहाँ पे आके दिखाई है। देखें ये बन गया एक्स एस ऑफ टी, यानी कि अगर एक्स ऑफ बच्चों अगर आपका एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई खाता है एस ऑफ टी के साथ, तो हम उसको इकट्ठा अगर लिखना चाहें ना तो उसको सैम्पल्ड सिग्नल कहा जाता है, जिसको हम लिखते हैं एक्स एस ऑफ टी की फॉर्म में, ठीक है। तो देखें हो वही काम रहा है कि एक्स ऑफ टी आपका उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आपका एस ऑफ टी था सिग्नल ऊपर जो हमने आपको इक्वेशन दिखाई है, मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखें आपका जो एक्स ऑफ टी है वो ज़रब खा रहा है एस ऑफ टी के साथ, ठीक है, जिसे हम इकट्ठा करके लिखें तो इस फॉर्म में लिखते हैं सैम्पल्ड सिग्नल, यानी कि एक्स एस ऑफ टी। तो जब ये मल्टीप्लाई हुआ है बस इसके स्टार्ट में आ गया एक्स ऑफ टी जो इस यानी एस ऑफ टी के साथ ज़रब खा रहा है, वैल्यूज़ पुट हुई हैं, तो फिर ये एक्स ऑफ टी इसके बीच में शामिल हो गया, यानी कि वो भी चला गया क्योंकि टाइम रेट है ना, तो टाइम रेट इसके ऊपर भी यानी अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। तो लिहाजा यहाँ पे आ गया एक्स ऑफ टी डेल्टा टी माइनस NTS और ये सिग्मा साथ में सम ऑफ आ गया, ठीक है। आगे वो कहता है अगर हम इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लें इसका बच्चों एक्स एस ऑफ टी का, तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखें एक्स एस ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स ऑफ एफ। अब ये एक्स ऑफ एफ किस चीज़ के लिए आ रहा है, ये एक्स ऑफ एफ असल में हमारे पास इस एक्स ऑफ टी का फॉरियर ट्रांसफॉर्म है। आपको याद होगा मैंने बताया था सिंपल, अगर आप एक्स ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म लेते हो तो क्या होता है, वो टाइम डोमेन से उठकर फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाता है। तो लिहाजा यही चीज़ इसके साथ हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला गया, ठीक है। एक्स ऑफ टी आपका एक्स ऑफ एफ बन गया, कैपिटल एक्स से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, और वो जो आपका एक्स एस ऑफ टी था वो एक्स एस ऑफ एफ बन गया कैपिटल एक्स से। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों चले गए हैं। इसका भी उसने बच्चों यानी कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म नहीं लिया, इसलिए उसने देखें इस तरह से लिखा हुआ है एफ इनटू दिस फॉर्म, ठीक है। अभी ये टाइम डोमेन में ही है। आगे देखो आगे वो कहता है कि एट दिस पॉइंट लेट्स प्रूव अ पेकोलियर प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स ट्रेन्स, यानी कि यहाँ पे हम एक मुद्दे पे बात करते हैं कि जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म होता है अपने पास इम्पल्स ट्रेन का, वो इम्पल्स ट्रेन ही होती है। उसका क्या मतलब है, यानी कि वी डोंट अंडरस्टैंड दिस मीन, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, हम इस चीज़ को नहीं समझ पाए, ठीक है। आप भी नहीं समझ पाए और मैं भी नहीं समझ पाया। थोड़ी देर के लिए हम ये कंसिडर करते हैं। वो कहता है कंसिडर कीजिए अगर आपके पास एक इम्पल्स ट्रेन है, ठीक है जी। इम्पल्स ट्रेन की अब हमें बात समझाने लगा। ये इम्पल्स ट्रेन जो थी, वो कहता है इम्पल्स ट्रेन अगर हमारे पास बराबर है वी ऑफ टी इज इक्वल टू दिस फॉर्म, यानी आगे उसने एस ऑफ टी लिया था, बस उसका नाम थोड़ा उसने चेंज कर दिया, इस दफ़ा वी ऑफ टी रख लिया, ठीक है। वही चीज़ है बच्चों जो आगे उसने कंसिडर किया है। उसको कह रहा है ये इम्पल्स ट्रेन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो यू नोटिस आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो आपका वी ऑफ टी है वो एक पीरियाडिक सिग्नल है, यानी कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। वो बच्चों टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकंड का, क्योंकि डेल्टा टी में जितना टाइम शिफ्ट होगा उतने देर बाद वो रिपीट हो रहा होगा। तो
वो कह रहा है विद पीरियड टी एस, सो इट कैन, यानी कि टी एस टाइम पीरियड के बाद ये खुद को रिपीट करता है। वही बात, यानी जितना टाइम डिले है उतना टाइम डिले के साथ वो सिग्नल शो हो जाएगा, डेल्टा टी का रिपीट हो रहा होगा। तो डेट्स वो यही चीज़ कहना चाह रहा है। तो लिहाजा इस चीज़ से देखा जाए तो वो कहता है सो इट कैन बी रिटन एज अ फॉरियर ट्रांसफॉर्म सम, यानी कि इसको हम फॉरियर सीरीज सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से जी, आपको याद होगा वो वाला फार्मूला बच्चों, फॉरियर सीरीज का एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ऑफ एन ई की पावर जे एन जे टू पाई एन ओवर टी एस और साथ में टी। ये चीज़ अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, मसला नहीं है मेरे लिए। ये फॉरियर सीरीज़ का पहला फार्मूला है जो मैंने आपको स्टडी करवाया था प्रीवियस लेक्चर में। ये रहा, ये देखें, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सम ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन ई की पावर जे टू पाई एन ओवर टी और टी। तो लिहाजा ये सिग्नल अगर बच्चों अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अगर रिपीट करता है ना, तो हम इसको भी उस फॉर्म में लिख सकते हैं। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये बस उसने इतनी बात कही है। तो उसने क्या किया, वी एफ टी यानी कि इसको सिग्नल को लिख दिया वी एफ टी की फॉर्म में, और यहाँ पे बस किस चीज़ का इजाफा हो गया बच्चों, यहाँ पे इजाफा हो गया हमारे पास वी एफ एन का, ठीक है। और ये इस फॉर्म में लिख दिया गया, ठीक है, समझ रहे हो, इस फॉर्म में लिख दिया गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब उसने क्या किया है, इस सिग्नल को बच्चों, अब इस सिग्नल में वी एफ एन हमने फाइंड आउट करना है, वी एफ एन, ठीक है। तो वी एफ एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको याद होगा जैसे एक्स ऑफ एन को फाइंड आउट करते थे 1 आवर टाइम पीरियड इनटू आगे वो लिमिट्स होती थी, और साथ में अपने पास वी एफ टी ई की पावर जो वी एफ टी था उसके साथ यानी ये आ जाता था, ये उधर जाके माइनस में हो जाता है, यानी ये उधर जब जाता है तो इसकी नीचे बटे में डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके इसकी पावर माइनस में हो जाती है। तो यही काम देखें यहाँ पे हो रहा है, इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो गई है, माइनस जे पाई, और साथ में एन ओवर टी एस आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पे ये 2 क्यों नहीं लिखा हुआ, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, यानी इसके साथ 2 क्यों नहीं लिखा हुआ। तो वो 2 जो है वो इसलिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये वो कहना चाह रहा है कि इस कोफिशिएंट को हम बच्चों कैलकुलेटेड करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड वी ऑफ टी ई की पावर माइनस जे पाई एन ओवर टी एस टी के लिए, ओवर 1 पीरियड, एक पीरियड के लिए, ठीक है। यानी उसने 2 को ख़त्म कर दिया यहाँ से। अब आगे अगर हम बात करें इस चीज़ पे, तो अगर आप 2 के साथ बच्चों करते भी हो ना, मसला इतना नहीं बनता, वो एक अलहदा बात है, वो ना एक स्पेसिफिक मुद्दे पे बात करना चाह रहा है। लेकिन चलें आपकी आसानी के लिए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 लिखा भी होता, कोई मसला नहीं था, ठीक है, पहले ही आपको कह रहा हूँ कोई मसला नहीं था, नो प्रॉब्लम, आप 2 लिख भी सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है। पहले ही आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये ना हो कि आप कहें सर यार ये आप क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। आप 2 लिख लीजिएगा, मसला नहीं है। जब 2 यहाँ पे आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा टी एस ओवर 2 जो उसने लिखा हुआ है ना बच्चों, यहाँ पे ये लिमिट्स बस चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे जो आपका 2 यहाँ पे नहीं ना लिखा हुआ, ये असल में उसने यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन उसकी करा दी हुई है। यहाँ पे असल में आना था माइनस टी एस से टी एस तक, लेकिन ये उसने वो वाला 2 जो है ना ख़त्म करके यहाँ पे बटे में 2 लिख दिया है। आप इसको सेम टू सेम वही रेट में लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पे बस 2 पाई यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ई की पावर माइनस जे 2 पाई एन ओवर टी एस साथ में टी, और यहाँ पे लिख दो सिर्फ प्लस टी एस, यानी कि माइनस टी एस से प्लस टी एस तक की रेंज, ठीक है। ये फिर ऐसे लिखा जाएगा। और आंसर में एक वी एफ टी आपको पता है किसके बराबर था, डेल्टा टी के बराबर था इस सिग्नल के। तो रिजल्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर टी एस आ जाएगा। अगर आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे करवाना चाहें तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। ये प्रूफ है सिंपल सा बच्चों, इसमें क्या होगा, डेल्टा टी है ही 1 के बराबर, तो ये तो पीछे हट गया। इसका आगे हम डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे इसकी। तो इंटीग्रेशन लेने के बाद पता क्या होगा, ई की पावर जो होगी ना, ई की पावर वो दोनों तरफ क्या होगी, टी एस से होने के बाद ये आपस में कट जाएंगे, और ई की पावर आपस में सेम होने के, ये दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि ई की पावर माइनस शुरू वाली अपर लिमिट और हायर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाएंगे, और वो काट के हमारे पास क्या दे रहे होंगे, 1 दे रहे होंगे 0 0 की वजह से। तो लिहाजा उस रीज़न की वजह से फिर हम क्या करेंगे जी, सिंपल इसको, यानी कि हमारे पास जो 1 ओवर टी एस है बाहर वो रह जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, तो ये 1 ओवर टी एस इसका रिजल्ट आ जाएगा। आगे वो कहता है सो लिहाजा वी एफ टी जो है वो बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर टी एस। ये कैसे आया, क्योंकि ये हमने अभी अभी कहा था कि वी एफ टी हमारे पास बराबर है वी एन ई की पावर जे 2 पाई, यानी बस वी एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं। वी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 ओवर टी एस आई है। तो 1 ओवर टी एस जब हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रही है। आगे वो कहता है टेकिंग फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वी एफ टी, यानी अगर हम इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, टाइम डोमेन आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी टाइम डोमेन जैसे ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होती है तो बच्चों क्या बनेगा, वी कैपिटल में लिखा जाएगा, साथ में एफ आ जाएगा अंदर, और 1 ओवर टी एस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क किसको पड़ेगा, इस चीज़ को। वो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपने आगे अभी स्टडी किया है कि इसका जब हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये डेल्टा की फॉर्म में लिखा जाता है, डेल्टा की फॉर्म में। ये अभी हम पीछे स्टडी करके आए हैं, देखें यहाँ पे ये चीज़।
तो यहाँ पे हमने बात की थी कि एस ऑफ टी जो है ना उसका जब हमने यहाँ पे यानी कि ये इम्पल्स ऑफ ट्रेन को प्रेजेंट कर रहा था, यानी कि इम्पल्सिस ट्रेन को प्रेजेंट कर रहा था। तो इसका जब हमने बच्चों फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिखा तो वो ये फॉर्म थी ना, तो इसने उसको उससे रिप्लेस क्यों किया एक्सपोनेंशियल से, क्योंकि हमने यहाँ पे ये बात कही थी कि हमारे पास जो है ना वी ऑफ टी इसके बराबर होता है, ठीक है। वी ऑफ टी अगर इसके बराबर है तो लिहाजा इसका जो हमारे पास फंक्शन है उसमें ये यहाँ पे ज़रा गौर करें, वी ऑफ टी में इसको रिप्लेस कर दिया गया था इस फॉर्म के साथ। उसकी रीज़न क्योंकि ये 1 के बराबर होता है तो उसको इसके बराबर भी लिखा जा सकता है। अब आप अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल वी ऑफ टी और वी ऑफ टी, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हैं यानी इनकी लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो सबमिशन दोनों तरफ से कट जाएगी और आगे आ जाएगा डेल्टा टी माइनस एन टी ऑफ एस बराबर आ जाएगा वी एन ई की पावर जे टू पाई एन ओवर टी एस साथ में टी। तो लिहाजा इसका मतलब ये है आपका जो वी एन है वो बराबर आ जाएगा किसके, डेल्टा टी माइनस टी एन टी एस और साथ में वी एन की वैल्यू के साथ, यानी वो कंपैरिजन हो जाएगा। तो आपके पास असल में वही फॉर्म थी। आप चाहो तो यार इस चीज़ में घुसने की बजाय ना आप डायरेक्ट यहीं से पंगा ले सकते हो, यानी इस इक्वेशन को उठा लो, आपको ये वाली इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस इक्वेशन से आप परेशान हो गए, इस इक्वेशन की बजाय आप डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन ले आओ, ये वाली, ठीक है। ये इक्वेशन आपने ली, दोनों तरफ हमने क्या किया है, हमने फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिया। फॉरियर ट्रांसफॉर्म से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा वी एफ, कैपिटल वी एफ। यहाँ पे क्या होगा बच्चों हमारे पास सिंपल है डेल्टा इंटू हमारे पास आ जाएगा टी की जगह अपने पास एफ आ जाएगा, ठीक है, और माइनस एन टी एस, ठीक है। इसकी जगह टाइम की जगह बस हमारे पास क्या ना फ्रीक्वेंसी आ जानी है, कैपिटल टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो हमारे पास आ गया देखो सिंपल एफ माइनस एन टी एस। फिर टी एस हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 1 ओवर एफ एस के, तो ये भी इससे प्रेजेंट हो गया, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, काफ़ी सिंपल है। आगे बच्चों ये चीज़ जब हमने मालूम कर ली, वी ऑफ एफ को हमने मालूम कर लिया, ठीक है, कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक्स ऑफ एफ जो है, हम एक्स एस ऑफ एफ को मालूम करना चाहते हैं, तो हमने ये चीज़ ऊपर पढ़ी है कि एक्स एस ऑफ एफ किसके बराबर है, सैम्पलिंग रेट के बराबर है, जो कि क्या होता है तब मिलता है जब हम नंबर ऑफ सैम्पल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं एग्जैक्ट एक्स ऑफ टी सिग्नल के साथ। तो इन दोनों को हमने आपस में फिर मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। वही सारा प्रोसीजर वापस चल रहा है। इंशाल्लाह मैं अगर इसकी ना एक दफ़ा ना डेरिवेशन अगर मेरे से हो सकी तो मैं आपको कॉपी पे करके दिखा दूंगा, मसला नहीं है, रजिस्टर के ऊपर। तो हमने क्या किया, सिंपल देखो ये वैल्यू तो एज इट एज पुट हुई है, बस इसमें आ गया एक्स ऑफ एफ, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन विद दिस। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि ये कॉन्वोल्यूशन का साइन है, तो इन दोनों की कॉन्वोल्यूशन ये करवा रहा है। तो कॉन्वोल्यूशन क्या होगी, आपने ये यहाँ पे ऊपर एक प्रॉपर्टी स्टडी मैंने आपको करवाई थी फॉरियर ट्रांसफॉर्म में, कि जब आपका ये यहाँ पे सिग्नल, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये चीज़ ये है कि अगर आपका एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन कर रहा है डेल्टा टी के साथ, ठीक है, वहाँ पे भी यही कंडीशन है, बस वो फॉरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में लिखी हुई है, यानी कि उसको क्या किया गया जी, फ्रीक्वेंसी की डोमेन में ले गए हुए हैं। जब हम ये करते हैं, यानी देखो जब हम करते हैं एक्स ऑफ टी की कॉन्वोल्यूशन डेल्टा टी के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट किस फॉर्म में आ रहा होता है, एक्स की फॉर्म में, यानी हमारे पास एक्स वाला सिग्नल ही एज इट एज आ जाता है। तो यही काम उसने यहाँ पे नीचे किया, देखें एक्स ऑफ एफ रिजल्ट आ रहा है, कहाँ पे गया ये चीज़, ये देखें 1 ओवर टी एस। जब इन दोनों की कॉन्वोल्यूशन हुई तो क्या हुआ, डेल्टा रिप्लेस हो गया एक्स के साथ, तो ये आ गया एक्स ऑफ एफ माइनस एन ओवर एफ एस, यानी कि वही प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। और उसकी रीज़न मैंने आपको बताई हुई है, क्योंकि डेल्टा जो है वो सिर्फ बच्चों एग्जिस्ट करता है हमारे पास एट 1 यानी कि उसकी वैल्यू जो है ना 1 होती है 0 के ऊपर, ठीक है। तो जब उसकी कॉन्वोल्यूशन कभी भी किसी के साथ करें ना, तो इम्पल्स रेट के साथ जब किसी भी चीज़ की कॉन्वोल्यूशन की जाती है तो रिजल्ट में हमें वही चीज़ मिलती है जिसके साथ कॉन्वोल्यूशन की जा रही होती है, यानी कि एक्स वाला सिग्नल। तो डेल्टा में जितना, यानी कि यहाँ पे टाइम का डिले था, यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी का डिले दिखाया गया ना, वैसे तो टाइम का डिले था, उसी टाइम डिले के साथ हमारे पास असल में इनपुट सिग्नल एज आ आउटपुट सिग्नल बन के आ जाता है। तो लिहाजा यही चीज़ है कि देखो इसमें एक्स के सिग्नल में कोई फ्रीक्वेंसी का डिले नहीं था, लेकिन डेल्टा के सिग्नल में था। तो जब इन दोनों ने कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म की तो लिहाजा उससे क्या हुआ, एक्स के सिग्नल में बस टाइम का डिले आ गया, बाकी डेल्टा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि डेल्टा की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इसने बस टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अप्लाई कर दिया डेल्टा के सिग्नल ने। तो अब वो कह रहा है देखो नीचे दिस मीन्स, यानी इसका ये मतलब है कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल्ड सिग्नल होता है वो कंटेन्स करता है एक रेपिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एन एनालॉग सिग्नल रिपीटेड एवरी 1 ओवर एफ एस हर्ट्ज। यानी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ माइनस 1 ओवर एफ एस आ रहा है, यानी ये कहना चाह रहा है, इससे ये चीज़ साबित होती है कि ये सिग्नल खुद को रिपीट करेगा हर 1/एफ एस फ्रीक्वेंसी के बाद। अब वो बच्चों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो
अब मैं आपको बताता हूँ आप इसमें से करेंगे क्या क्या, ठीक है, यानी कि क्या क्या करने वाली चीज़ है सैम्पलिंग में। सैम्पलिंग में आप एक ही आपके लिए ना, एक तो ये वाली प्लेलिस्ट काम की, ये सॉरी प्लेलिस्ट क्या क्यों, ये अपनी स्लाइड काम की, ये वाली आपने कर लेनी है, ये सारी काम की है, इसका कोई नहीं है मतलब मसला, ये आप सारी करें। उसके बाद ये आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। ये V(t) जो है ना, V(t) से पंगा ले लो, आपको बस इतना याद होना चाहिए, यानी ये वाला करने का स्टेप जो है ना, ये जहन में इतना मुश्किल नहीं है, ये बस आपने एक्स ऑफ एन से रिप्लेस किया हुआ है। आपको ये स्टेप याद होना चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्टेप। आप बस इतना याद रखो बच्चों, आपको ना ये जो चीज़ हमने किया ना, ये V(t) सैम्पल है और साथ में आगे Vn वगैरह, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके किसी काम नहीं आई, मैंने जितना अंदाज़ा लगाया, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ना डायरेक्ट मूव कर जाना इस स्टेप पे, ये जो है। तो जब आप इस स्टेप पे आओगे तो आप इजी फील करोगे, और आगे ये बाकी की तो मैंने आपको समझा दी हैं, तो लिहाजा ये आप कर लीजिएगा। और आगे ये इसने थोड़ा बहुत बताया हुआ बच्चों, जो मैं आपको बैंडविड्थ के बारे में बता रहा था कि आपकी जितनी बैंडविड्थ होती है ना, ठीक है, आपने उससे फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी हमेशा 2 गुना बैंडविड्थ के बराबर लेनी होती है। बैंडविड्थ आपके पास फॉर एग्जांपल 10 हर्ट्ज़ अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, तो वो आपके पास बच्चों उसकी बैंडविड्थ जो है वो डबल होती है, ठीक है, 2 टाइम्स के बराबर होती है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो सिग्नल है, देखें इसने यहाँ पे एक सिग्नल आपको दिया -B से B तक, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है, इसकी जो बैंडविड्थ है वो 2B है। तो आपने क्या करना है, अपनी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखनी है, सैम्पल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, सैम्पल देखें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, सैम्पल रेट, तो वो आपने रखना है 2B से या तो ग्रेटर या उसके बराबर, ठीक है। अगर आपने उसके इक्वल रख दिया तब भी मसला नहीं होगा, उससे ग्रेटर रख दिया तब भी मसला नहीं होगा, लेकिन इससे लेस देन रख दिया तो मसला हो जाएगा। वो होगा मसला बच्चों ये कि आपके सिग्नल जो है ओवरलैप करेंगे। तो अगर आपको मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ ये वीडियो के बीच में वॉइसेस के थ्रू, तो उसमें मसला ये आएगा कि जब मैं बात करूँ लाइक कि मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, और साथ ही में अगले में मैं कहता हूँ मैंने आपको समझा दिया, तो ये दोनों मिक्स अप हो जाएंगे, आपको ऐसे आवाज़ आएगी, समझा रहा समझा दिया, ऐसे मतलब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, सिग्नल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे। आपको मेरी आवाज़ एट अ टाइम पे जो सुनाई देनी चाहिए थी वो नहीं देगी, यानी कि मिक्स होकर सुनाई देगी, ऐसे सुनाई देगी। तो वो ये कहना चाह रहा है, डैट्स वाई हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ से दुगनी यानी कि रखनी पड़ती है या उससे ज़्यादा रखनी पड़ती है। लाइक आपकी बैंडविड्थ अगर बच्चों आपके पास 20 हर्ट्ज़ है ना, तो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज़ रखनी है, ठीक है, या 40 हर्ट्ज़ से ज़्यादा। ये आपके पास एक कॉमन पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। वो कहता है वी कैन रिकवर द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल, यानी कि जब वो रिसीवर को मिलेगा, यानी कि जब मैंने वॉइस आपको भेजी होगी व्हाट्सएप पे, तो आपको जब वो रिसीव होगा तो रिसीवर को मिलने पे हम ओरिजिनल अपनी मतलब मेरी जो वॉइस है जिसको उसने डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है कन्वर्टर ने, तो उसको क्या करना होगा, उसको यानी कि इतनी फ्रिक्वेंसी की मिकदार चाहिए होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ, ताकि वो लो पास फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए आपको मेरी ओरिजिनल यानी कि वॉइस पहुँचा दे। उसके साथ असल में वो भी सिग्नल आया होगा ना, कैरियर सिग्नल, ये असल चक्कर है। आगे वो कहता है अदरवाइज, जैसे कि मैं आपको कह रहा था, अगर आप इसकी वैल्यू लेस देन रखते तो यानी 40 हर्ट्स रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसकी बजाय 30 हर्ट्स रख दी फ्रीक्वेंसी, तो फिर क्या होगा, अदरवाइज वी विल हैव ओवरलैप बिटवीन द रिप्लाई केस ऑफ एक्स ऑफ एफ एंड देन विल गेट एलाइजिंग आफ्टर लो पासिंग फिल्टर, यानी कि उसके बाद क्या होगा, ये सिग्नल आपस में ओवरलैप हो रहे होंगे और आपका कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है मैं आपको कहता हूँ मेरा नाम अतीक है, तो जब ये वेस्टिंग का पता क्या होगा, मेरा नाम अतीक है, मैं अब आपको कहता हूँ लाइक आपको मैंने वॉइस भेजी है ऐसे, हेलो अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ अतीक एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ऐसे मैं कहता हूँ। तो पता है जब आपको मैसेज रिसीव होगा ना, तो ओवरलैपिंग की वजह से ये जो आपको यहाँ पे डिप नज़र आ रहा है, डिप की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरा वॉइस डिलीट हो जाएगा। लाइक मैंने कहा था माय नेम इज़ अतीक एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, इसमें हो सकता है एंड आई एम वाला लफ्ज़ डिलीट हो जाए या मेरा नाम ही डिलीट हो जाए, यानी माय नेम इज़ एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, यानी इस तरह से आ जाए। तो उसका क्या मतलब हुआ, यानी हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन वेस्ट हो गई। तो ये चीज़ यानी बताती है कि इसमें सैम्पलिंग हमें इस तरह से हेल्प करती है कि सैम्पलिंग में बैंडविड्थ से डबल फ्रिक्वेंसी रखेंगे तो हमारा सिग्नल आगे सही तरीके से पहुँच सकेगा। अब यहाँ पर देखें कोई डिप नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन जा रही है, माय नेम इज़ अतीक एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये चक्कर है।
तो लो पास फिल्टर की बात वो क्यों कर रहा है बच्चों? लो पास फिल्टर ये करेगा, देखें सबसे जो लोवेस्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो -b से +b के बीच में है। बाकी जो आगे वाली फ्रीक्वेंसीज हैं वो पता है कहाँ पे होंगी? -2b से 2b के दरमियान, और इधर भी -2b से 2b के दरमियान, उसके बाद -3b से 3b के दरमियान, यानी उनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। और लो पास फिल्टर क्या करता है, जो सिग्नल के अंदर सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है ना, सिर्फ उसको गुजरने देता। तो सबसे लोवेस्ट उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी नजर आएगी? -b+b वाली। तो लिहाजा वो उस सिग्नल को गुजरने देगा जो मेरा ओरिजिनल यानी कि मैसेज सिग्नल होगा, और ये इसने स्टार्ट में उसको मेंशन आउट भी किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यार इसकी जो डेरिवेशन है इस पे कोशिश करूँगा, अगर वीडियो बन सकी तो बना दूंगा, अदरवाइज़ यार आपको समझा दो दिया, इतना मुश्किल नहीं है ये। इसमें बस इम्पल्स ट्रेन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है जी। और यहाँ पे हम अपना लेक्चर दी एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे।